सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक फ्रेशर इंजीनियर को ये मस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रिक यानी कि ईंटा का जो नॉमिनल साइज है वो क्या होता है, नॉमिनल साइज क्या होता है, मैक्सिमम साइज क्या होता है, मिनिमम साइज क्या होता है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से सेपरेट से बना दूंगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए देख लेते हैं नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। नॉमिनल साइज मतलब स्टैंडर्ड साइज प्लस डायमेंशनल टॉलरेंसेस। स्टैंडर्ड साइज जो होगा उसके साथ डायमेंशनल टॉलरेंस जोड़ के जो वैल्यू होगा उसको राउंड फिगर में अगर लाएंगे उसको नॉमिनल साइज कहा जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, स्टैंडर्ड साइज यानी मॉड्यूलस साइज ऑफ ब्रिक का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, 19 बाई 9 सेंटीमीटर, यानी कि 190 बाई 90 मिलीमीटर। उससे अगर डायमेंशनल टॉलरेंस जोड़ेंगे, सपोज मान लीजिए डायमेंशनल टॉलरेंस है 9.8 मिलीमीटर, तो 190 से 9.8 मिलीमीटर जोड़ने के बाद क्या होता है 199.8 मिलीमीटर। उसको अगर राउंड फिगर में करेंगे तो वो 200 निकल के आएगा, यानी कि 200 mm। सो 200 mm बाई 10 mm बाई 10 mm ये होगा नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। वहीं पर अगर स्टैंडर्ड साइज यानी कि मॉड्यूलस साइज ऑफ ब्रिक का बात करें तो उसका डायमेंशनल क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा 19 बाई 9 सेंटीमीटर, यानी कि 190 बाई 90 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है, एक ब्रिक के ऊपर जो डिप्रेस्ड पोर्शन होता है, जो दबा हुआ पोर्शन होता है रेक्टेंगुलर शेप का, जो 10 से 20 मिलीमीटर का डेप्थ होता है, ठीक है, उसको कहते हैं फ्रॉग। फ्रॉग किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, फ्रॉग इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि एक ब्रिक के ऊपर जब मोटर लेयर बिछाया जाएगा उस मोटर लेयर का एक सीआर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उसको डिप्रेस किया जाता है, उसको कहते हैं फ्रॉग। फ्रॉग का डायमेंशन क्या होता है, फ्रॉग का डायमेंशन होता है 100 बाई 40 mm का, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप का फ्रॉग हर एक ब्रिक के ऊपर बना रहता है। फ्रॉग का डेप्थ कितना होता है 10 से 20 मिलीमीटर तक, ठीक है। नंबर 4, ट्रेडिशनल साइज और कंट्री साइज ऑफ ब्रिक। ट्रेडिशनल जो क्ले ब्रिक होता है उसका साइज कितना होता है 230 mm बाई 114 mm बाई 76 mm का। उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। एक बढ़िया क्वालिटी की ब्रिक का जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, मस्ट बी नॉट ग्रेटर देन 20%। 18% हो जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 20% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एक फर्स्ट क्लास ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन का रेशियो। वो 20% किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। जो फ्रेशर्स लोग हमेशा गड़बड़ करते हैं इंटरव्यू में, इसलिए वो लोग पास नहीं हो पाते, वो है उसका वेट मेंशन ना करना। 20% हमेशा उसका ड्राई वेट के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। ड्राई वेट कैसे निकाला जाता है, एक ब्रिक का ओवन ड्राई करने के बाद उसमें जब वाटर वॉइड निकल जाता है उसको ड्राई वेट कहते हैं। उसके बाद एक ईटा को वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए भेजा जाता है। 20% से अगर ज़्यादा वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो ब्रिक को फेल मान लिया जाता है, ठीक है। तो नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 20%। नंबर 6, क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। एक फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए एमपीए पे या फिर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, वो कितना होना चाहिए 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ग्रेटर देन इक्वल टू, उससे ज़्यादा लेकिन कम नहीं। अगर कम हो तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है। तो हमेशा 11 एमपीए के आसपास रहना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्रशिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या आता है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक। सेकंड क्लास ब्रिक का सेम फार्मूला है, लेकिन उस लिमिट थोड़ा ज़्यादा है, 22% तक लिमिट इसको थ्रेशोल्ड माना जाता है, परमिसिबल माना जाता है, ठीक है। और आखिर में जो आता है वो है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक। सेकंड क्लास ब्रिक का क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 7.5 और 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और 7 एमपीए। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए बिफोर अटेंडिंग एनी काइंड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू, ठीक है। ये फ्रेशर लोगों को मस्ट पता होना चाहिए इसी इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। सो थैंक यू।